आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई फ्लू जिसको हो गया है या फिर आंखों की बीमारी जिसको भी है उसके इलाज के लिए क्या क्या करना होगा और यह आगे न बढ़े इसके लिए हमको क्या करना होगा। इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि आई फ्लू के लक्षण कौन कौन से हैं, इसकी पहचान कैसे करें, ये सब हमको नहीं जानना है। हमको बस ये जानना है कि जिसको भी यह बीमारी हो गई है वह इसका इलाज कैसे कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद ही लोग चीता बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जिसको यह बीमारी हो चुका है यानी कि आई फ्लू जिसको भी हो गया है उसके इलाज और वह कौन सी दवाई का यूज कर सकता है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आई फ्लू कितने तरह के होते हैं तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में जान चुका है कि आई फ्लू 3 तरह के होते हैं। पहला वायरल एंड दूसरा बैक्टीरियल और तीसरा एलर्जिक। वायरल आई फ्लू जिसको भी हुआ है ना उसका लगभग कहें या फिर करीब मिनिमम मैक्सिमम जो भी है ना, यह 1 या फिर 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा या फिर 1 या 2 सप्ताह के बाद आप लोगों को आराम देने लायक ये बीमारी हो जाएगी और आप लोगों की आंखों में थोड़ा सा जलन कम हो जाएगा, आंखों की सूजन कम हो जाएगी, आंख आप लोगों का सटेगा बहुत ही कम ना, और आप लोगों की आंख को बहुत ही यह आराम देगा। कब? या फिर 1 या फिर 2 सप्ताह के बाद कहें या फिर 15 से 16 दिनों के बाद जिसको भी यह हुआ है उसको। और जिसको भी बैक्टीरियल हुआ है ना, बैक्टीरिया में क्या होता है कि यह बहुत ही लंबे समय तक रहता है, इसमें या फिर 1 या फिर 2 महीने या फिर लास्टली ना 1 या 2 महीने या फिर 1 या 2 साल तक यह बीमारी रह सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, यह इनमें से कोई भी है, सबका इलाज पॉसिबल है एंड सबका एक घरेलू तरीके से आप लोग इसका इलाज कर सकते हैं। बस कुछ सावधानियों को आप लोगों को इसमें बरतना होगा। एंड तीसरा, जब जिसको एलर्जिक हो गया है ना उसको परमानेंट यह बीमारी रहेगी। क्या? परमानेंट यह बीमारी रहेगी, यानी कि कभी भी खत्म होगी नहीं, क्योंकि पर्यावरण जब खत्म होगा तभी यह खत्म हो सकती है। पर्यावरण में क्या होता है, यानी कि एलर्जिक में क्या होता है कि आप लोगों को पर्यावरण के कुछ बचाव की आवश्यकता होती है एंड उसी के चलते आप लोगों की बीमारी फैलती है। देखिए, आप लोगों की वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो या फिर एलर्जिक हो, सबके सिम्टम्स और सबके लक्षण एक ही हैं, लेकिन आप लोगों को बचाव इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को काला चश्मा पहनना है, जिससे कि आप लोग की बीमारी जो है वो बहुत ही पहले ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसमें चश्मा पहनिएगा तो ना आपको दूसरों की आंख पे तकने की सकता अच्छे तरीके से, ना ही उसका वायरस आपकी आंखों में आएगा और ना ही आपका वायरस उसकी आंखों में जाएगा। ठीक है। एंड दूसरा कि आप लोगों को जितना हो सके उतना टीवी और मोबाइल से एकदम दूर रहना है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो आप लोग एकदम डायरेक्ट बिना पलक झपकाए उस पर देखते रहते हैं। तो इससे क्या होती है कि इससे जो हमारी वातावरण की जितनी भी बैक्टीरिया है वे सब आंख की कंजक्टिवाइटिस परत पे ना इफेक्ट करती है, तो उससे यह खतरा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को टीवी और मोबाइल बहुत ही कम यूज करना है, या फिर हो सके तो जब तक आप लोगों को यह बीमारी है तब तक आपको इससे दूर रहना होगा, टीवी और मोबाइल से। एंड तीसरा कि आपको जैसे कोरोना में आप लोग कहीं से भी आते थे तो साबुन से हाथ धोते थे, कहीं से भी आते थे तो आप लोग अपने मुंह को धोते थे, अपने आँख को धोते थे। तो उसी प्रकार से आप लोग कहीं से भी आए, बाहर भीतर अंदर, किसी से अपना हाथ मतलब कि हाथ मिलाए, हैंडशेक करे या फिर हग करे, तो उसमें आप लोगों को साबुन से हाथ धोना है। एंड साबुन से हाथ धोने के बाद ही आपको अपनी आंखों को छूना है। एंड आपके पास एक अपना पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या तो रुमाल होना चाहिए जिसको कि केवल आपको छोड़कर कोई यूज ही ना करे। एंड दूसरा कि आपके पास एक अपना गमछा या फिर तौली होनी चाहिए जिसको कि आप नहाते समय या फिर कपड़ा बदलते समय आपको केवल वह माने केवल उसको आप ही यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज ही नहीं कर सकता है उसको। ऐसा आप लोगों को एकदम पर्सनल रखनी है। जैसे मोबाइल के फोल्डर में आप लोगों को पर्सनल फोटो या फिर पर्सनल वीडियो होंगी, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल ना रखना है कुछ भी, है ना। कुछ ही का मतलब कपड़ा जिससे आप लोग आंखों पे इफेक्ट पड़े, जिससे आप लोग आंख साफ करते हैं, वो वाला पर्सनल यहाँ पे। अब देखिए, और आपको बाहर से आने के बाद अपनी आंखों को साफ पानी से धोना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग बाहर गए हैं तो आपको अपने हाथ को धोना है साबुन से। एंड हाथ को साबुन से धोने के बाद पुनः यानी कि पुनः फिर से आपको अपनी आंखों को धोना है पानी से। ठीक है। और हो सके तो आप अपने गुनगुना पानी यानी कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी से आप अपनी आंखों को यहाँ पे धो सकते हैं। एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों की जब ये आंख की जो ये बीमारी है बहुत ही गंभीर हो जाएगी, मतलब कि यह जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी है। एंड डॉक्टर के एडवाइस से ही आप लोगों को इसका इलाज करवाना है। उनको दिखा करके नहीं, देखिए ये हमारी बीमारी है ऐसे, तो आप लोग इसको देख कर डॉक्टर देख करके इसका इलाज करेगा। ठीक है। एंड दूसरा
जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है। सूती कपड़े मतलब कि आप लोगों को शायद पहचान करने में उतना अच्छा से नहीं होता होगा, लेकिन अपने से बड़े जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, चाचा चाची, मौसा मौसी, कोई भी है घर में, उनसे सूती कपड़े की पहचान करवा करके या फिर दुकान में जा करके, शॉप में जा करके सूती कपड़े ले करके वहाँ से आप अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस सूती के कपड़े से, सपोज ये हमारा हो गया कपड़ा सूती का जिससे हम बोर्ड साफ करते हैं ना, तो आपने इस छोर से अपने आँख को ऐसे साफ किया, ठीक है, तो अब पुनः इस छोर को अब ऐसे मोड़ करके आप अपनी आंखों को साफ नहीं करेंगे, नहीं तो इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। यहाँ से एकदम साफ कर लिए, तो अब इस छोर से आप अपनी आंखों को साफ करेंगे, फिर इस छोर से, फिर इस छोर से, फिर बीच में से, फिर ऐसे, मतलब कि आप एक बार में केवल एक ही बार अपनी आंख को साफ कर सकते हैं नीचे की तरफ, एंड एक बार में आप अपनी ऊपर की तरफ साफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग को गुनगुने पानी का यूज यहाँ पे करना है, मतलब कि हल्का सा गर्म पानी कहिए या फिर हल्का सा हीट पानी होना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी आंखों को धो सकते हैं एकदम हल्का नॉर्मल वाटर से, है ना। एंड इसमें आप लोगों को कौन सी ड्रॉप यूज करनी है, मैक्सीफ्लॉक्सिन। मैक्सीफ्लॉक्सिन एक मिलता है आँख की जो ड्रॉप है, मैक्सीफ्लॉक्सिन, एंड उस ड्रॉप का यूज करके आप अपनी आंखों को कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है इससे आप लोग अपने इसको दूर कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मली आप लोगों को बहुत ही कम दामों में मार्केट में अवेलेबल होगा। मैक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप जाकर के बोलिएगा वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे ना मिल जाएगी आप लोगों की वहाँ पे। तो यहाँ तक हमने पूरी आई फ्लू की जानकारी ले ली है। एंड और एक बात कि आई फ्लू होने पर या फिर आंखों का आना, जब आप लोगों की आंखें आने लगी है तो इससे आप लोगों की आंखों की सर्जरी नहीं होगी और ना ही इससे आप लोगों की आंखों की रोशनी जाएगी, क्योंकि यह एक सामान्य बीमारी है, यानी कि यह मौसम के कारण फैलता है और इससे आप लोगों की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।